नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, मुद्रा विज्ञान पर हमने कई बार चर्चा की है और आज एक ऐसी विशेष मुद्रा का मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जो कि अचानक से अचानक से आपके अंदर एक ऐसा बदलाव पैदा करती है जिससे आप अपनी डिज़ायर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आपके अंदर एक चिंगारी सी पैदा हो जाती है। अगर आपको आलस्य हो रहा है वो हट जाएगा, आप टाल-मटोल कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, एकदम से हट जाएगा। एकदम से आप फोकस हो जाएँगे और अपने डिज़ायर की तरफ सीधे भाग पाएँगे। ये बहुत ही गोपनीय गुप्त विधि है जिसे आज तक केवल योग अभ्यास के लिए, लामा गुरु अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए या जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास बड़े-बड़े जो गुरु हुआ करते रहे, जिनके परिवार में गुरु शिष्य परंपरा चलती रही या जिनको गुरु का सानिध्य प्राप्त है, तो उन्हें ये चीज़ सिखाया गया। ये इतनी सहज और सरल मुद्रा है और इसके करने की विधि इतनी सरल और सहज है कि अगर यूं ही किसी को पता चल जाए तो लगेगा इससे क्या ही होगा। लेकिन यही वो तरीका है, यही वो शानदार तरीका है जिससे बड़े-बड़े लोग तत्काल रूप से इसका प्रयोग करके अपने अंदर वैसी ऊर्जा पैदा करते हैं जिससे वो बड़े-बड़े ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं, अपने सपनों को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए आपको 2 चक्रों पर ऊर्जा भरना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर गोल, मैनिफेस्टेशन या इच्छा को, किसी ड्रीम को पाने की बात हो रही है, तो आज्ञा चक्र सबसे पहले, क्योंकि वही ऊर्जा पैदा करती, उसी की ऊर्जा से प्रक्षेपण होता है, उसी की ऊर्जा से आप किसी चीज़ को खींचते हो, किसी कहीं तक जा पाते हो। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे बात मटेरियलिस्टिक गोल की हो रही है, यहाँ पे बात गाड़ी, पैसा, बंगला, रिश्तों की बात हो रही है, तो आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र की चर्चा हमने पहले भी की है। मणिपुर चक्र की चर्चा हमने रिश्तों से रिलेटेड बात जब हुआ था, जब हम अपने रिश्तों को खींचना चाहते हैं, किसी तक अपनी टेलीपैथी भेजना चाहते हैं, तो मणिपुर चक्र का प्रयोग करते हैं। देखा जाए तो बात वही है कि मटेरियलिस्टिक, सांसारिक कोई इच्छा है उसे प्राप्त करना हो तो मणिपुर चक्र का हम प्रयोग करते हैं और आज्ञा चक्र इसे ऊर्जा देती है। तो जब भी इस मुद्रा का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे मैं अभी आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ, पहला अभ्यास आज्ञा चक्र पर हो। आज्ञा चक्र से जुड़े बहुत सारी बातें हमने पहले भी की है। आज्ञा चक्र के कई सारे अभ्यासों में से किसी एक अभ्यास को आप करें, कुछ हफ्ते तक इसका अभ्यास करें, उसके बाद ये जो मुद्रा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग करना। इस जादू को जानने से पहले एक और कॉशन समझ लीजिए, कभी भी स्वार्थ में आकर के, अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग कभी ना करें, या निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग कर भी रहे तो ध्यान रखें कि उससे किसी और का नुकसान ना हो। क्योंकि आप ये करेंगे भी तो भी इसका फल नहीं मिलेगा, ये प्रयोग विफल हो जाएगा। इसके अलावा और नुकसान ये होगा कि आपकी जो तपोबल है, जो आपने आज्ञा चक्र पे इतने समय तक अभ्यास किया, उसकी ऊर्जा भी क्षीण हो जाएगी और फिर आपको लगेगा कि ये मुद्रा तो काम नहीं कर रहा है, ये कैसी मुद्रा बताए हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आपको लगेगा ये काम नहीं करता है और आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा फालतू का ज्ञान था जो किसी काम का नहीं। किसी और के नुकसान के लिए, किसी और के रिश्ते को तुड़वा करके अपने लिए उस पार्टनर को बुलाने के लिए, किसी और के धन को चुराने के लिए, खींचने के लिए, किसी और के बिजनेस को नुकसान करने के लिए, किसी और के टीम को या उसके पक्ष को हरा करके जीत पाने के लिए इसका प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो काम होगा भी नहीं, उल्टा आपका तपोबल क्षीण होगा। यही यूनिवर्स का, यही इस ब्रह्मांड का नियम है। परमात्मा ने जो नियम बना रखे हैं वो यही है कि जहाँ आप गलत तरीके से कोई चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं भी मिलेगा और आपका तपोबल भी क्षीण होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने किसी और की चीज़ को पाने के लिए या किसी गलत चीज़ को पाने के लिए दौड़ लगाई 1 किलोमीटर तक और वहाँ जाकर वो नहीं मिला और आपको वापस भी आना है। तो 1 किलोमीटर तक की जो आपकी ऊर्जा थी वो तो गई और वापस आने में जो ऊर्जा लगी थी उसको और। यहीं पर अगर आप वाजिब वैलिड चीज़ को पाने के लिए दौड़ लगाते हैं, तो वहाँ जाके आपको वो मिलेगा और वहाँ से फिर आपकी यात्रा आगे चलेगी, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था एक मेटाफोर जिसको मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब हम आते हैं कि इस मुद्रा का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले इस मुद्रा का नाम जान लीजिए। इस मुद्रा का नाम है ग्रंथिताम मुद्रा। कई तरीके से इसे बनाते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊंगा। ग्रंथिताम मुद्रा का प्रयोग होता है इस तरीके से, अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से हम फंसाते हैं और अंगूठे को जोड़ लेते हैं। इसका एक और तरीका है जिसमें हम अंगूठे को भी क्रॉस कर लेते हैं। इसका एक और
सबसे उच्चतम तरीका मैंने पहले बताया, उसके बाद ये है। इसमें सिर्फ हम अपने पंजों को मिलाते हैं। और सबसे सहज तरीका है क्रंथिताम मुद्रा का, ये जिसमें ये जो हम कुबेर मुद्रा बनाते हैं, देवी मुद्रा बनाते हैं, ये इस देवी मुद्रा को समझिए। जब दुर्गा माता काल रात्रि का स्वरूप धरती है, तब एक मंत्र का इस्तेमाल करती हैं, एम। तो इसे देवी मुद्रा कहते हैं। जब भी वो एम बुलाती हैं, एम काल रात्रि का रूप धरने के लिए, तो वो देवी मुद्रा बनाती है। तो यही देवी मुद्रा को हम 2 अंगूठे में जब धारण करते हैं, तो ये बन जाता है ग्रंथिताम मुद्रा। कहने का मतलब ये देवी मुद्रा ही है, जिसके हम दोनों अंगूठे में प्रयोग करके ग्रंथिताम मुद्रा, या ग्रंथिता भी बोलते हैं। ग्रंथिताम सबसे उचित नाम है, संस्कृत का शब्द है ग्रंथिताम मुद्रा। आप बनाते हैं इसे अपने मणिपुर चक्र के सामने। ध्यान रखना, कन्फ्यूजर क्यों, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र दोनों आसपास है, तो धोखा ये भी होता है कि अनाहत चक्र में बनाएंगे क्या, नहीं, अनाहत चक्र पे नहीं बनेगा, ये बनेगा मणिपुर चक्र के सामने। और मणिपुर चक्र की सारी ऊर्जा को आप अपने हाथों में इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद ये सारी ऊर्जा अंगूठे के माध्यम से अपनी आज्ञा चक्र में लेंगे। मणिपुर चक्र की सारी ऊर्जा को हाथों में लेकर के अपनी आज्ञा चक्र में लेंगे। देखो, ये प्रयोग मैंने सहज रूप से बता दिया। अब समझिए इसका जो सबसे सही तरीके से जो प्रयोग होगा, कोई भी मुद्रा का प्रयोग करने के लिए पहले हमें शांत होना होता है। शांत होने के लिए हमें ब्रीथ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, प्राणायाम करने की ज़रूरत होती है। शांत होने के लिए सांसों पे ध्यान लगाया जाता है। सांस लेने से पहले आसन लगाइए, कोई भी आसन जो आपको सहज होता है। पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन। ये देखिए मैंने अर्ध सिद्धासन लगा के रखा है। अर्ध सिद्धासन में आपका जो एड़ी है वो आपके गुदाद्वार के पास मूलाधार से बिल्कुल लगा हुआ, और एक पैर नीचे, ये होता है अर्ध सिद्धासन। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं यही आसन में बैठता हूँ, क्योंकि वीडियो को क्रॉप कर दिया गया जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप में से जो लोग मुझे हमेशा देख रहे हैं, आप लोग को पता चलेगा कि मेरा घुटना हमेशा यहाँ कहीं पे होता है और मेरा हाथ ऐसे होता है। तो मैं हमेशा अर्ध सिद्धासन लगा कर ही बैठता हूँ और वैसे ही वीडियो बनाता हूँ। किसी से चर्चा परिचर्चा, जब मुझसे लोग मिलने आते हैं, आप ऐसे बहुत लोग मुझसे मिलने आ चुके हैं, तो उनसे भी जो चर्चा परिचर्चा होती है ऐसी होती है। तो अर्ध सिद्धासन लगाए रखने से जो एड़ी मेरे मूलाधार चक्र को हमेशा टच करके रखता है, उससे मेरी ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो हो रही होती है। हाँ, कुंडली ऊर्जा जो मेरी हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो इससे ये फायदा गुरुओं ने यही सिखाया है, और शास्त्रों में, वेदों में आपको यही दिखेगा। भगवान शिव को अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव भी हमेशा अर्ध सिद्धासन लगा कर ही बैठे होते हैं। उनसे हमारा कोई कंपेयर नहीं है, महाप्रभु भगवान शिव है, लेकिन उनसे हम कुछ तो सीख सकते हैं। तो गुरुओं ने ये चीज़ सिखाई है, जिसका प्रयोग आप करें। तो इस आसन को लगाने से पहले, इस मुद्रा को लगाने से पहले इस आसन का प्रयोग करें। सांसों पे पहले ध्यान लगाएं। 21 बार अगर आप गहरी सांस लेकर के 1-2 सेकंड होल्ड करके, फिर सांस छोड़ करके, फिर 2 सेकंड होल्ड करके, जब इस तरह से बिल्कुल मौन हो जाते हो भीतर से, और सारी बुद्धि बाधा खत्म हो जाती है। बुद्धि बाधा मतलब बुद्धि जो बहुत सारे विचारों को भेज करके ये क्या, क्यों, कैसा, किंतु परंतु करता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। तो बुद्धि बाधा खत्म होते ही, बुद्धि बाधा खत्म होते ही आप बिल्कुल न्यूट्रल होते हो। फिर आप मुद्रा लगाए, और इस मुद्रा को, अंगूठा जुड़ेगा ना लास्ट में, बेटा समझना। ऐसे भी अगर करते तो अंगूठा जुड़ता ही है, अलग अलग नहीं करना है। अलग किए तो एनर्जी सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपने लगाया बिल्कुल मणिपुर चक्र के सामने, और यदि आप कर सकते हैं तो रम मंत्र का प्रयोग करें। अगर सांसों पे ध्यान लगाने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि नहीं हो पाता, तो आप रम मंत्र का प्रयोग करके सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं। वही प्राणायाम, क्योंकि रम के लिए आप सांस खींचोगे, रम, तो सांस छोड़ते 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 आप खाली हो जाओगे। तो आप 21 बार रम कर लीजिए, उससे आपका मणिपुर चक्र ऊर्जा से भर जाएगा। या दूसरा तरीका बता रहा हूं और सहज, कि 11 बार आप मणिपुर चक्र को कर लीजिए, रम मंत्र से ऊर्जावान कर लीजिए, और 11 बार आज्ञा चक्र का मंत्र कर लीजिए। ओम नहीं, अम, उ अम की मात्रा, अम, अम। कोशिश करें अंदर की तरफ से बोले। इन दोनों मंत्र का प्रयोग करके आप जैसे ही
21 बार के बाद शांत होते हैं, तो बिल्कुल शांत हो जाएँ और अपने उस डीप डिज़ायर जो करंट डिज़ायर जो है, उसका प्रयोग करना शुरू, उसको उसको बोलना शुरू करें, अपने मन में दोहराना शुरू करें, जो चाहिए। क्योंकि अब पूरी तरह से खुल चुका है, आप और ब्रह्मांड एक हो चुके हैं, ड्युअलिटी खत्म हो चुकी है, एकाकार हो चुके हैं आप, वननेस आ चुका है। अब जो आप बोल रहे हैं वो ब्रह्मांड में जा रहा है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। तो अपनी इच्छा, आप नेम पाना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं, ब्यूटी पाना चाहते हैं, और ये क्यों पाना चाहते हैं? सबके भलाई के लिए। आपका नाम होगा, सबके लिए अच्छा होगा, आपको फेम मिलेगा, आपको सबके लिए वो बढ़िया होगा। आप ऐसी चीज़ें दुनिया को देंगे जिससे दुनिया का भला होगा। आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं, जो चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो सबके फ़ायदे के लिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो उससे बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप जो चीज़ें खरीदेंगे, उनसे बहुत लोगों को धन मिलेगा, बहुत लोगों को उसकी कमाई होगी। तो आपकी डिज़ायर इतनी बढ़िया होनी चाहिए जिससे सबका फ़ायदा दिख जुड़ता हो। यूनिवर्स को ये बहुत पसंद आता है जब आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जिसमें सबका फ़ायदा हो। ठीक है? अंगूठे से ये सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर, और आज्ञा चक्र से ये सारा जो जो चीज़ आपको चाहिए वो। अब इसका अभ्यास रोज़ सुबह कर लें, खाली पेट में सुबह-सुबह, सो के उठें थोड़ी देर के बाद ही कर लें, या रात को सोने से पहले कर लें। ये आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत स्पीड कर देगा, पहला। और दूसरा, आप इसको दिन में कोई भी टाइम कर सकते हैं। कोशिश करना उस टाइम आपका आपका लंच डिनर अगर हुआ है या कोई भी ब्रेकफ़ास्ट कुछ भी खाना खाया है, तो 1 सवा घंटे बीत चुके हों, 1 डेढ़ घंटे बीत चुके हों। स्टमक खाली होना चाहिए, क्योंकि सुबह स्टमक खाली होता है, रात को डिनर के 2 घंटे बाद आप सो रहे हैं, तो तब भी रात को स्टमक खाली है। पेट का खाली होना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर में जल तत्व अधिक हो और मिट्टी कम हो, मतलब स्टमक खाली हो, स्टमक खाली होगा तो पानी आपके शरीर में अधिक होगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करें। जादुई तरीका है, और इसके कुछ दिन के अभ्यास के, मतलब 25-30 दिन के बाद आप इसको ना कभी भी, जैसे कि अभी आपकी बॉस से कोई मीटिंग है, या कोई क्लाइंट आपसे मिलने आने वाला है, कहीं कोई डील करने वाले हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपको सही जवाब चाहिए, तुरंत इस मुद्रा को लगाइए, ध्यान लगाइए और सही जवाब माँगिए, आपको तुरंत मिलेगा। ये बिल्कुल ना अ, आकाशिक रिकॉर्ड, समझ रहे हैं? आकाशिक रिकॉर्ड जब हम सीखते हैं, तो इस मुद्रा के बारे में, इस तरह की मुद्राओं को भी हम सीखते हैं, ताकि हम सीधा क्लियरवॉयंस क्रिएट कर सकें। तो ये क्लियरवॉयंस से भी जुड़ा हुआ है, आपके लिए सूक्ष्म शरीर से भी ये चीज़ जुड़ा हुआ है, तो ये आपको कई जगह काम आएगा। आगे चलकर अगर आप कोई भी विद्या को सीखते हैं, तो ये मुद्रा के किए हुए अभ्यास की वजह से आपको बहुत आसान होगा किसी भी बड़ी विद्या को सीखने में। ठीक है जी, तो ये थोड़ा-सा बहुत गहरा हो गया, इसको थोड़ा पेन और पेपर लेकर के बैठ के समझिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसका प्रयोग कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।